क्या सुकुना पैदा ही किंग ऑफ कर्सेस हुआ था या इससे पहले वो एक इंसान था? जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में एक नाम ऐसा है जो सदियों बाद भी लेने पर लोगों के दिलों में डर भर देता है और वो नाम है र्योमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। बट एक सवाल यहाँ पे यही है, क्या सुकुना पैदा ही किंग ऑफ कर्सेस हुआ था या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी गहरी राज जो एनिमे भी आज तक रिवील नहीं कर पाया है? मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का द पीएम एनिवर्स में, जहां आज हम सुकुना के पूरे हिस्ट्री का ब्रेकडाउन करेंगे और साथ ही सीजन 3 में आने वाले बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे शॉकिंग बात तो ये है गाइज कि सुकुना ओरिजिनली एक ह्यूमन था। जी हाँ, 1000 साल पहले जुजुत्सु वर्ल्ड पहले एक वॉर जोन हुआ करता था जहां पे अक्सर कर्सेस और सॉर्सरर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चला करती थी। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच एक इंसान खड़ा होता है उनके खिलाफ, जिसका नाम होता है र्योमन सुकुना। वो अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटी के दम पे सभी सॉर्सरर्स को चैलेंज कर देता है। अब कुछ लोगों का कहना रहता है कि सुकुना जो था वो एक सॉर्सरर था, कुछ लोग कहते हैं कि सुकुना कर्स्ड बॉर्न स्पिरिट था। बट ट्रुथ तो यही है दैट ही वॉज अ ह्यूमन विद एन अननेचुरल पोटेंशियल। उसकी ब्रूटैलिटी और पावर ने उसे लिविंग डिजास्टर बना दिया। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में सुकुना को र्योमन सुकुना कहकर बुलाया गया, द टू फेस्ड डीमन। दोस्तों, ये जो नाम इसे दिया गया था ना, वो मजाक वाली बात नहीं थी। एक्चुअल में इसके 2 फेसेस हुआ करते थे, जिसमें एक फेस नॉर्मल लोगों को दिखाई देते थे और दूसरा फेस सिर्फ विक्टिम्स को दिखाई देते थे, द फेस ऑफ डेथ। एक टाइम पे सुकुना के पास मल्टीपल आर्म्स और मल्टीपल आईज हुआ करती थी, जो उसके मॉन्स्टर्स लुक को रिप्रेजेंट किया करता था। सुकुना वर्सेस एंशिएंट सॉर्सरर्स। 1000 साल पुराने जुजुत्सु सोसाइटी में सुकुना एक नेचुरल कैलेमिटी के बराबर था। जितने भी टीम्स, जितने भी सॉर्सरर्स उसके पीछे भेजे गए उसे मारने के लिए, सबको सुकुना ने सिंगल हैंडेडली क्रश कर दिया था। He didn't just win battles, he enjoyed destructions। बहुत सारे सिटीज वाइप आउट हो गए और कई सारे क्लैंस गायब हो गए। इस एरा को गोल्डन एज ऑफ सॉर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे सुकुना जैसे मॉन्स्टर को रोकने के लिए कई सॉर्सरर्स को अपने लिमिट्स तक जाना पड़ा था। अब नॉर्मली लोगों का सवाल यही रहता है कि अगर सुकुना इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो वो मरा कैसे? तो इसका आंसर मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि एक्चुअली सुकुना को किसी ने मारा ही नहीं, बल्कि उसका जो बॉडी था वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन चुका था। वो इतना पावरफुल था कि उसका कर्स मरने के बाद भी डिसॉल्व नहीं हुआ, इसलिए उसकी बॉडी को 20 इनडिस्ट्रक्टेबल फिंगर्स में सील कर दिया गया, जिसमें हर एक फिंगर्स में सुकुना के पावर का एक हिस्सा था। और जब जब कोई इंसान उसे कंज्यूम कर लेता तब सुकुना वापस आता। ऐसे ही में एक इनोसेंट लड़की की एंट्री होती है, नाम रहता है उसका यूजी इतादोरी, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है। और वो क्या करता है, वो एक्सीडेंटली उसका एक फिंगर खा लेता है। बट सरप्राइज करने वाली बात ये होती है कि उसका फिंगर खाने के बाद भी यूजी इतादोरी जो रहता है वो सुकुना को सप्रेस कर देता है। ये सुकुना के लिए बहुत ही इंसल्ट वाली बात थी कि 1000 साल के बाद भी सुकुना का ही वेसल बनने के बाद उसे ही सप्रेस कर दिया किसी ने। अब सवाल यह है कि सुकुना आखिर चाहता क्या है? सुकुना का रियल गोल सिर्फ जुजुत्सु वर्ल्ड पर रूल करना नहीं, बल्कि प्योर फ्रीडम है। वो अपनी विल के साथ जीना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया क्यों न जलानी पड़े। इतादोरी को वेसल बनाने का प्लान एक्चुअली उसके लॉन्ग टर्म गोल का एक पार्ट था और सीजन 3 में सुकुना फाइनली अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा, जिसके बाद पूरी स्टोरी को टर्न कर देगा। तो सीजन 3 का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो है ना, वो सुकुना का फुल अवेकनिंग होने वाला है। यहाँ सुकुना सिर्फ एक कर्स नहीं रहेगा, ही विल बी अ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड मॉन्स्टर, जिसका हर प्लान पिछले 1000 साल के प्लान का एक पार्ट होगा। आपको पता है सुकुना को सबसे डेंजरस विलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुकुना प्योर विलन नहीं है, वो लॉजिकल विलन है। वो मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है और उसका माइंडसेट एक किंग जैसा है जो कभी किसी के रूल्स नहीं मानता। और इसलिए जुजुत्सु काइसेन में सबका फेवरेट विलन और सबसे फियर्ड कैरेक्टर है सुकुना, र्योमन सुकुना। सो गाइज, ये थी सुकुना की कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम ह्यूमन एरा टू द किंग ऑफ कर्सेस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ इसे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गाइज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और कमेंट करके मुझे आप बताएं कि अगला वीडियो या फिर अगला ब्रेकडाउन आपको किस कैरेक्टर या फिर किस एनिमे पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।